हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोड विद फन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल में आईडी एट्रीब्यूट्स के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो हम लोगों ने पिछली बार में बात किया था कि हम बहुत सारे टैग्स में हम एक सेम क्लास दे सकते हैं, लेकिन आईडी जो हम देंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट में आपके टैग्स के अंदर जो आईडी होगा वो सिर्फ एक ही होगा। तो जिस तरीके से आप एग्जांपल के तौर पर देख लो कि सपोज करते हैं कि अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपका एक आईडी बनता है, मतलब एक आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो आइडेंटिटी मतलब क्या कि अगर सपोज करते हैं कि आपका नाम है पीटर, सपोज आप एक पीटर नाम के स्टूडेंट हो जो किसी स्कूल में पढ़ते हो। सपोज करते हैं कि सेक्शन क्लास 8 में एक सेक्शन है क्लास ए बी एंड सी। ठीक है, तो क्लास 8 क्लास के सेक्शन ए में एक लड़का है जिसका नाम पीटर है। ठीक है, उसका रोल नंबर असाइन किया जाता है। रोल नंबर सपोज करते हैं कि 002, सपोज करते हैं कि 002 में एक आपको एक रोल नंबर दिया जाता है कि हाँ भाई 002 में एक पीटर नाम से एक लड़का जो है वो वो पढ़ता है, मतलब कि 002 में पीटर नाम के लड़के को असाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये बताओ कि यही तो आपकी आईडी है। तो क्या आप 002 में किसी ये जो पीटर नाम से जो एक और जो है लड़का, क्या आप इसी पीटर को इसी में आप असाइन कर सकते हो? नहीं, क्योंकि एक नाम का दो नहीं हो सकता है। अगर होगा तो उसकी आईडी चेंज होगी। मतलब कि आप एक पीटर जो होगा उसकी जो आईडी है वो 0.02, सपोज 002 है तो वो 002 पीटर के लिए फिक्स हो गया। अगर कोई अगला पीटर होगा तो उसके लिए अलग से आईडी देनी पड़ेगी। मतलब क्या समझते हैं हम कि हमारा जो आईडी होगा वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में मेरा एक ही होगा। वो हम एक से ज्यादा मल्टीपल नहीं हम लोग कर सकते। जैसे सपोज करते हैं कि अगर हम डिव का अगर हम आईडी देते हैं 1, तो हम अब ये जो 1 आईडी है ये रिजर्व हो गया। हम अब ये जो आईडी है हम अब किसी को 1 नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि द HTML ID attribute is used to specify a unique ID for a HTML element. You cannot have more than one element। ये भी जो मैंने आपको बताया कि आप more than one element को आप एक सेम ID नहीं दे सकते। देखो with the same ID in an HTML document। ठीक है, using the ID attributes, the ID attribute specify a unique ID for HTML elements। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी टैग्स में आप जो आईडी दोगे वो एक स्पेसिफिक एक यूनिक होना चाहिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द, ये सेम बात लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है कि द आईडी एट्रीब्यूट इज यूज टू पॉइंट टू द स्पेसिफिक स्टाइल डिक्लेरेशन इन अ स्टाइल शीट। ठीक है, मतलब कि ये मोस्टली हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर टैग्स को किसी भी तरीके का हमको स्टाइलिंग करनी हो तो हम लोग उसमें हम लोग दे सकते हैं आईडी दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? आईडी दे रहे हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट विद द स्पेसिफिक आईडी। देखो ये जावास्क्रिप्ट में भी क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप कोई कोड करोगे ना तो आप इसको आईडी और क्लास को भी आप मतलब टारगेट कर सकते हो। तो उसमें जब मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट में अपकमिंग वीडियोस में कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में आईडी और क्लास को हम टारगेट करते हैं। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा एक स्मॉल मैं सिनॉप्सिस दे देता हूं आप लोग को कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में अगर आपको टारगेट करना होगा तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और क्लास रहेगा तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। ठीक है, तो ये चीज जो है ना कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम स्टाइलिंग करेंगे सिंटेक्स हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम क्लास में हम क्या देते थे? हम क्लास में देते थे डॉट। ठीक है, लेकिन इस केस में हम दे रहे हैं हैश, सॉरी ये हैश दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप हैश देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट समझ जाएगा कि आप किसी आईडी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव h1 एलिमेंट दैट पॉइंट्स टू द id नेम, दिस इज कॉल्ड माय हेडर। h1 एलिमेंट विल बी स्टाइल अकॉर्डिंग टू द हेड सेक्शन। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम VS कोड में और चलते हैं और चल करके अपने हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है,
ठीक है। और यहां पर मैं चलता हूं, टाइटल में मैं लिख देता हूं आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट दे दिया आपने। अब क्या है कि मैं क्या करूंगा, इसमें एक डिव बनाऊंगा। सपोज मैं क्या करता हूं कि मैं 3 डिव लेता हूं, सपोज div डिव और इंटू 3। ठीक है, तो ये आपके 3 डिव बन चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको कि एक डिव को मैं नाम रखता हूं, एक डिव में एक कंटेंट देता हूं। जैसे कि मैं कंटेंट देता हूं, मैं देता हूं लॉरेम, लॉरेम 20। देखो सॉरी, ये जो है ये लॉरेम 20। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको मैं, आपका हॉरिजॉन्टल बार ना आ जाए इसलिए मैं कमांड पैलेट में जा करके मैं टॉगल रैप कर देता हूं ताकि ये हॉरिजॉन्टल बार खत्म हो जाए। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसमें भी आता हूं और इसमें मैं लिखता हूं लॉरेम 30। ठीक है, आ गया। अब इसमें भी मैं देता हूं लॉरेम 30, सॉरी लॉरेम 30। ठीक है, ये टेम्पलेट में इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आप मल्टीपल वर्ड्स को एक टाइम में आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है कि ये मेरा एक डिव हो गया, ये मेरा दूसरा डिव हो गया और ये मेरा तीसरा डिव तो है ही। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इस डिव को मैं देता हूं एक आईडी। ठीक है, इसका मैं देता हूं आईडी, इसका मैं देता हूं आईडी, सपोज करते हैं 1 दे दिया मैंने आईडी। ठीक है, और इसकी मैं देता हूं आईडी, इसकी मैं देता हूं 2। ठीक है, और मैं इसकी आईडी देता हूं 3। ठीक है, अब जैसे कि आपको मैं बताता चलूं कि इसमें क्या होता है कि मैं इसको स्टाइल करने, जब भी मैं इसको स्टाइल करूंगा तो मैं इसको स्टाइल करने में मैं इस आईडी को मैं टारगेट करूंगा। तो किस तरह से मैं टारगेट करूंगा, मैं चलूंगा फंक्शन डॉट css के फाइल में चलूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ मैंने इस फाइल को लिंक करके रखा है ताकि मैं इसको एक्सटर्नल फाइल को मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो लिंक स्टाइल शीट है रेफ। अब यहाँ पर क्या है, मैंने इसका पाथ दे दिया है। ठीक है, मतलब ये कि अब ये जो है मैं इस फाइल को, मैं HTML के फाइल में मैं इसको एक्सेस, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सारी चीज को हटा देता हूँ। और अब क्या है कि मैं इसको, सपोज करते हैं कि मैं टारगेट करता हूं मैं पहले वाले को, जैसे यानी कि है ना, ये आईडी 1 को मैं टारगेट करना है मुझे। तो आईडी 1 को टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हैश लेना पड़ेगा। और हैश लेने के बाद मैं क्या करूंगा कि लिखूंगा 1। ठीक है, मेरी आईडी क्या थी, 1 थी। अब मैं करली ओपन करली क्लोज, सेम चीज जो हम क्लास में करते थे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस डिव का मैं फॉन्ट चेंज करूंगा। ठीक है, इसमें जो फॉन्ट होंगे, जैसे होता है ना फॉन्ट, तो फॉन्ट साइज में है, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं फॉन्ट साइज में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं XX लार्ज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है। ठीक है, चलता हूं इसमें। देखो ये जो मुझे पहला वाला जो है, ये देखो मुझे बड़ा होकर के मिल गया। ठीक है, मेरे फॉन्ट बड़े हो गए, यानी कि लार्ज हो गए, डबल एक्स लार्ज हो गए। ठीक है, अब क्या है कि मैं क्या करूंगा कि इसका बैकग्राउंड में चेंज करूंगा। सपोज करते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूं मैं, कुछ इसका मैं कर रहा हूं एक्वा। सपोज मैंने इसका रख दिया एक्वा, तो क्या मुझे ये मिल रहा है, ऑफ कोर्स मिल रहा है मुझे। देखो यहाँ पर मुझे इसका बैकग्राउंड भी कलर चेंज होकर मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं उसी तरीके से मैं यहां पर हैश लूंगा और 2, जिसकी आईडी 2 है, और एक और मैं सिलेक्ट कर लूंगा मैं आईडी जिसकी 3 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें कि इसका, इसको मैं दोनों में देता हूं सेम चीज। ठीक है, इसका भी मैं देता हूं सेम चीज, लेकिन कुछ चेंज करूंगा मैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि सब चीज का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तो है, लेकिन मैं क्या करूंगा इस कलर में कुछ चेंजेस करता हूं। ठीक है, YELLOW येलो। ठीक है, अब क्या है, इसको मैं करता हूं लाइम, लाइम ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। देखो ये क्या है कि ये पहला डिव आपका हो गया, ये दूसरा डिव है और ये तीसरा डिव है। तो मैंने पहले डिव को मैंने क्या रखा है,
सियान रखा है, सॉरी सियान नहीं रखा है, मैंने क्या रखा है, एक्वा रखा है। ठीक है, जो आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, पहला मैंने बैकग्राउंड रखा एक्वा, दूसरा येलो और तीसरा लाइम ग्रीन। तो आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे स्टाइलिंग कर सकते हो, जो कि मैं सीएसएस का जब भी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बताऊंगा, इसमें और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप आईडी को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप सपोज करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर मैं मैं क्या करता हूँ कि मैं चलता हूँ एचटीएमएल फाइल में और मैं क्या करता हूँ कि मैं आईडी में रख देता हूँ उसका एक और 1। ठीक है, 1 रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जो आपका 1 में जो प्रॉपर्टी होगी ना, वही चीज सेम वो उठा के ले लेगा। देखो देखो, ले लिया, ये आपस में दोनों को मर्ज कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी प्रैक्टिस में सही नहीं है, इसलिए क्योंकि आईडी आप एक ही दोगे ताकि आपको आने वाले, जैसे कि ये तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो गया तो आपको इसको पकड़ पा रहे हो, लेकिन जब आप लंबे लंबे प्रोजेक्ट करोगे ना तो उसमें आप आईडी एक सेम ही देना। ठीक है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप इसको जब लंबे लंबे प्रोजेक्ट में जब जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब अब क्या है, अब जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मैं एचटीएमएल में जाता हूं और मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ h1 टैग में जाकर के मैं लिखता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको मैं आईडी से नहीं ना क्लास से, अब मैं टैग नेम से भी इसको मैं इसको मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं चलूंगा सीएसएस में जाऊंगा और इसमें क्या करूंगा कि मैं h1 को टारगेट कर रहा हूँ और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका मैं सबसे पहले फॉन्ट वेट मैं करूंगा इसको फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज में जाऊंगा और लिखूंगा इसका मैं इसको मैं कर देता हूँ नहीं, ये तो फॉन्ट वेट तो मेरा इसमें होगा ही। ये मैं क्या करूंगा, फॉन्ट स्टाइल करता हूँ, फॉन्ट स्टाइल में जाता हूँ और मैं लिखता हूँ इटैलिक। ठीक है, और इसका जो मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसका मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड में देता हूँ इसका नॉट यूज में देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, मैं देता हूँ कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटलाइज दूंगा तो मेरा हर वर्ड का मेरा पहला लेटर मेरा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा सीएसएस में। अब क्या है कि अब मैं क्या करूंगा इसको कि फॉन्ट कलर सॉरी वो फॉन्ट सॉरी फॉन्ट फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज तो मैंने दे दिया है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी h1 दे दिया है। और मैं क्या दूं, फॉन्ट फैमिली में जाऊंगा तो देखो बहुत सारे फॉन्ट फैमिली में आपको ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें देता हूँ वरदाना देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ क्या मुझे मिल रहा है। देखो ये क्या आ रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि चूंकि ये हमारा फुल विड्थ ले रहा है डिव, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं देता हूँ विड्थ, सॉरी इसका मैं देता हूँ हाइट, इसका मैं देता हूँ हाइट देता हूँ 500 पिक्सल। तो देखो क्या होता है, ये देखो ये विड्थ जो है आपका, ये देखो इतना इतना बड़ा बढ़ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा कि मैं क्या करूंगा इसको उठा करके मैं क्या करूंगा जस्टिफाई कंटेंट, मैं क्या करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। देखो क्या मुझे देखने को मिलता है, मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। और अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, देखो कुछ मिला है मुझे, सॉरी ये जो है इसमें ये मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं मिल रहा है ये मैं देखता हूँ, लेकिन मेरा भी ये मुद्दा नहीं है कि ये मुझे सिर्फ दिखाना था आपको।
तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं देता हूँ ये। ओके, अब देखता हूँ क्या होता है। देखो ये सारे के सारे स्टाइल से बाहर हो गए। अब आपको क्या दिख रहा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको हेल्पफुल हुआ होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में आप मुझसे किसी भी तरीके का डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।